नहा ली हूँ और अब जा रही हूँ मैं खाने। तो गाइस अभी 3:30 हो गया है और अब जाके मैं मतलब फ्री हुई हूँ और अभी खा रही हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट हैप्पी। सो गाइस, ये मैं खरजितिया की थी उसका नहाई खाई कर रही हूँ, मतलब नहाकर खाना होता। तो मैंने बनाया था मड़ुआ की रोटी घी डालकर, और मैंने बनाया था झिंगी और नूनी की साग। तो ये देख सकते हैं कुछ मैंने ऐसा बनाया है। और इस दिन मेरी मम्मी यहाँ पर थी नहीं, घर पे नानी घर थी। सो मैंने ये सबसे पहले तो ये दातुन होता है और पानी, जो कि चीलो एनसीआर को दिया जाता है, जिसके ऊपर ये स्टोरी है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है ब्रश करने के लिए, मतलब दातुन करने के लिए पानी एंड ब्रश। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने सही किया है या गलत किया है। और यहाँ पे मैं दातुन कर रही हूँ। सो इस दिन ब्रश नहीं किया जाता है, दातुन से ही ब्रश किया जाता है। सो मैं ब्रश कर रही हूँ यहाँ पे दातुन से। मैं ब्रश कर रही हूँ दातुन जितिया का, और यहाँ पे मेरा छोटा दातुन जिसके लिए मैं जितिया कर रही हूँ लाल के लिए। अभी ब्रश करूँगी मैं। हाँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, तो नहा लिया है, अभी दातुन नहीं आ रहा है। तो अभी ब्रश बहुत मुश्किल से मिला है यहाँ पे। तो ब्रश करने के बाद मैं नहाऊँगी। तो उसके बाद खाना दिया जाता है चील सियारों का। अभी मैंने पहले चील सियारों को ये दातुन देती हूँ, पानी देती हूँ, जैसा मेरी मदर इन लॉ ने बताया है, वैसा की हूँ। अभी उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। सो गाइस, नहाने के बाद पहले दातुन ये सब ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद जो खाना बनता है वो पहले चीलो और सियार को दिया जाता है। और यहाँ पे मेरी थाली थी, तो उसके बाद मैं भी अपनी थाली निकाल ली हूँ। पटल की सब्जी है, जो कि मेरी छोटी बहन ने ये दोनों बनाया। अभी मैं ये पहले थोड़ा सा खा ली हूँ, थोड़ा सा मैंने मुँह उठा लिया। ये प्रसाद के तौर पे होता है, थोड़ा सा मैंने। सो यहाँ पे मम्मी तो थी नहीं, जो मुझे समझ में आया, जो मेरी मदर इन लॉ ने बताया वो मैंने कर लिया। पुआ पूड़ी बनाया था, वो भी खुद से बनाई हूँ। अभी जा रही हूँ थोड़ा सा शाम दिखाने, क्योंकि मम्मी यहाँ नहीं है, तो शाम दिखाऊंगी। उसके बाद जितिया का जो होता है, शाम में अगर आप कुछ खाना खाओगे रात का, तो फिर वो क्या चीला सियार को भी देना पड़ता है, मेरी मदर ने बताया। तो फिर अभी मैंने वो मड़ुआ का रोटी भी बनाया था, जो कि मैंने दिन में दिया था। और अभी पुआ पूड़ी और झिंगी और नूनी की साग और क्या था, यही सब बना है। तो ये सब मैं रात के खाने में उन लोगों को पहले दूँगी, फिर मैं खुद खाऊँगी। तो ऐसा माना जाता है। तो पहले मैं चलती हूँ, शाम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं खाना दे दूँगी और फिर खाऊँगी। अभी मैंने भगवान को शाम दे दिया। अभी मैं दिखाने जा रही हूँ आपको जो क्या मैंने किया। ये मैंने दे दिया है खाना, और वो दिन में दिया था तो साइड खा लिया, और ये मैंने शाम का दिया। अभी उठकन देना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे मैं सो गाइस, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया था। ये उठकन घर में दिया जाता है और मेरी मदर इन लॉ ने बताया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि घर के अंदर करना है या बाहर करना है। मुझे लगा ये बाहर करना है, इसीलिए मैंने बाहर कर दिया। गर्मी थी, और कल है फास्टिंग जितिया पूजा का, जितिया जिसको बोलते हैं, जितिया पूजा जो कि बेटे के लिए होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बादल गरज रहा है और बारिश स्टार्ट है। कल है फास्टिंग, कल है 26 सितंबर, और अभी हो रही है बारिश। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि भाई इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, मुझे लगता है कि 42-43 के ऊपर ही था, इतना तेज़ गर्मी था पूरे पटना में। और अभी देख सकते हैं कितना अच्छा बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मतलब कल मैं फास्टिंग अच्छे से कर लूँगी। मतलब कल का जो फास्ट होता है वो निर्जला व्रत होता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अभी इतना अच्छा बारिश हो रहा है। ये देख सकते हैं, हाँ मज़ा आ गया। भगवान मतलब इसीलिए बोलते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं भाई। सो गाइस, ये जिस दिन नहाए खाए था उसके नेक्स्ट डे का नाइट का ये है क्लिप। और उस दिन था जितिया। तो मैं तो फास्टिंग रख ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पूजा नहीं कर पाई। और फास्टिंग रहते हुए भी मैं ये व्रत को अपन जो होता है जैसे पूजा, वो मैं नहीं कर पाई। और यहाँ पे भाभी हैं, जो कि मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, एक प्रीति मेरी फ्रेंड है, उसकी भाभी हैं, उन्हीं से मैंने ये पूजा करवाया, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकती थी। और ये ऐसा पूजा है जो कि छोड़कर नहीं किया जाता है। तो मैंने भाभी को दिया था पूजा करने के लिए। और मंदिर पर पूजा हो रहा था, वैसे भाभी ने पहले ही पूजा कर लिया था, लेकिन मेरा लक इतना अच्छा है, मंदिर में पूजा हो रहा था, तो मैंने पंडित जी से करवा लिया था और भाभी ने कर दिया था। तो मैं मंदिर के बाहर ही बैठी हूँ। और ये नहाई खाई के बाद का नाइट का है, नेक्स्ट डे का।
सो इसमें क्या होता है, बिल्कुल निर्जला व्रत किया जाता है, उसको खरजितिया बोलते हैं। वो मैंने किया था बिना ब्रश के। सो उस दिन ब्रश भी नहीं किया जाता, इवन साबुन तेल भी नहीं लगाया जाता है, कंघी भी नहीं किया जाता है। तो मैं इवनिंग में बस नहाकर और चली गई थी, लेकिन मैं मंदिर में नहीं जा पाई। और मैं सब चीज़ देख रही थी, कथा जो पंडित जी सुना रहे थे और जो कहानी सुनाए थे चील और सियारों का, वो सब मैंने सुना बैठकर। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू, बगल में ही रेलवे ट्रैक था, तो ट्रेन जाते देखता हुआ बहुत ही खुश हो रहा था। और यहाँ पे पंडित जी हम लोग को कथा सुना रहे हैं। और ये ऐसा एक त्यौहार है जो कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है, और बहुत जगह तो ऐसा है कि अपने पति के लिए भी कर लेते हैं, अपने पापा के लिए भी कर लेते हैं, अगर उनके लिए कोई करने वाला नहीं होता है तब। लेकिन सब जगह का अलग अलग रिचुअल्स है और अलग अलग तरीका है पूजा करने का। हमारे यहाँ ऐसा होता है। सो ये मैंने अपने बच्चे के लिए किया था, और बच्चे की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है, लंबी उम्र के लिए और निरोग के लिए, स्वस्थ के लिए। सो मैंने भी फ़ास्ट रखा था। ये मेरा पहला फ़ास्ट था, लेकिन मैं पूजा नहीं कर सकी, और मैं सामने से रिकॉर्ड कर रही थी और पंडित जी का कथा भी सुन रही थी साथ साथ। और ये यहाँ पे देख सकते हैं बाबू बिल्कुल अपने पापा के ऊपर गया है। वो भी मंदिर जाते हैं तो इसी तरीके से पूरा मस्त मगन हो जाते हैं भगवान में, मतलब एकदम मिल जाते हैं सो भक्ति में। और यहाँ पे बाबू भी वैसे ही कर रहा था, बिल्कुल हाथ जोड़कर भगवान जी के सामने खड़ा था, बैठकर कथा सुन रहा था। और ये भाभी की 2 बच्चियाँ हैं, वो उनके लिए ही भाभी की थी फास्टिंग। और बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़कों के लिए किया जाता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर बच्चे हैं तो वो भी किसी लड़के से कम नहीं है, और ये बच्चे की दीर्घ आयु और स्वस्थ निरोग के लिए पूजा किया जाता है। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, बच्चे तो होते ही हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बेटा के लिए ही सिर्फ किया जाए, बेटियों के लिए भी करते हैं लोग, जैसे कि भाभी की थी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन एक अफसोस रह गया कि मैं फास्टिंग रख कर भी पूजा ना कर सकी। और लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं करूँगी। और इस दिन ऐसा होता है कि पूरे सुबह से लेके शाम तक, रात तक, आपको रात में भी कुछ भी नहीं खाना होता है, इवन मुंह में भी पानी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने मम्मी का साड़ी पहन रखा था, बिना कंघी किए हुए रहना पड़ता है। तो मैं मंदिर के बाहर बैठी हुई थी, कथा सुन रही थी, कंघी भी नहीं की थी और दातुन भी नहीं की थी। ऐसा होता है कि मुंह में एक पानी का बूंद भी नहीं जाना चाहिए, तभी इसको खरजितिया बोला जाता है। और बहुत ही कठिन ये त्यौहार है, मतलब पर्व है, व्रत है। और नेक्स्ट डे पारण किया जाता है, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। नया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पारण वाला वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर एक बार उसको देखिएगा। और मेरे सेकंड चैनल नेवीज़ वाइफ पे भी मैं ब्लॉग अपडेट करते रहती हूँ अपलोड, तो उधर भी जाके आप देख सकते हो, नेवीज़ वाइफ ब्लॉग। सो चलिए इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। और ब्लॉग अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।